डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर कॉमर्स क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 2 है पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो बेसिकली पार्टनरशिप जो है यह क्या है। हम सभी जानते हैं कि अकेला चना जो है बाहर नहीं फोड़ सकता है, यानी अकेला इंसान जो है या अकेला एक बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम लोग साझेदार कहते हैं, यानी पार्टनर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पार्टनरशिप किसको कहते हैं और पार्टनरशिप एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप और इसका हिंदी होता है साझेदारी। और यह साझेदारी होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जो है इस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं कि पार्टनरशिप का जो पूरा ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसको जो है कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जो पार्टनरशिप का डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप है क्या, तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, यानी पार्टनरशिप जो है साझेदारी जो है एक समझौता है बिटवीन एटलीस्ट 2 और मोर पार्टनर्स। यानी यह एक समझौता है एटलीस्ट यानी कम से कम 2 साझेदार का या उससे अधिक साझेदार का फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, यानी कम से कम 2 साझेदार या उससे अधिक साझेदार प्रॉफिट को बांटने के लिए जो है कोई समझौता करते हैं। विच आर जनरेटेड फ्रॉम द पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर के द्वारा बिजनेस किया गया है उसके द्वारा जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसको बांटने के लिए अगर पार्टनर आपस में कोई समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसी समझौते को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे ज़रूरी बात यह हो जाता है कि पार्टनरशिप जो है हम सबको पता है कि अकेला चना जो है बाहर नहीं फोड़ सकता है। तो यहाँ पर कम से कम जो है 2 पार्टनर रहेंगे। आज हम लोग इसका पूरा डिटेल जानने वाले हैं कि कम से कम कितने पार्टनर जो है यहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं। तो कम से कम यहाँ पर 2 पार्टनर मिल कर के जो है इस बिजनेस को करने वाले हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो हमने मान लिया कि एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर जो है बी है। अब इस बिजनेस में चूँकि अकेला आदमी अपना जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है वह कैपिटल क्या होता है, कम होता है। और यहाँ साझेदारी में जो है अगर 2 लोग मिल कर के या 2 से अधिक लोग मिल कर के बिजनेस को करते हैं तो उस बिजनेस में जो कैपिटल होता है ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर अगर 2 लोग बिजनेस मिल के कर रहे हैं ए और बी, तो इनके बीच क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले समस्या ये हो सकती है कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, कौन कितना कैपिटल लेकर के आएगा। इसके लिए हम लोगों ने एक पार्टनरशिप में जो हमें पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है, वो है पार्टनरशिप डीड। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये डीड है क्या, यानी ए और बी के बीच जो है प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा, डीड में जो बातें लिखी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर डीड में लिखा गया कि प्रॉफिट का बंटवारा जो है ए और बी के बीच जो है इक्वल किया जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट का बंटवारा कैसे कर दिया जाएगा, इक्वल किया जाएगा। अगर लिखा गया है पार्टनरशिप डीड में कि ए का जो कैपिटल होगा वो नील होगा, कैपिटल जो ए का होगा वो नील होगा, और पूरा कैपिटल जो है फुल कैपिटल कौन लगाएगा, बी लगाएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग होगा और प्रॉफिट का बंटवारा जो है इक्वल कर दिया जाएगा। अब इस डीड में क्या क्या होता है, तो इस डीड में पार्टनरशिप का जो भी जो है हमारा समझौता है, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, पार्टनर को सैलरी देना है कि नहीं देना है, पार्टनर को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पार्टनर को कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो किस रेट से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो भी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा, तो हमारा जो बिजनेस होगा पार्टनरशिप का, जो एटलीस्ट कम से कम 2 पार्टनर मिलके काम करते हैं,
तो उसका बंटवारा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा। तो अभी हमने पार्टनरशिप का जो है फंडामेंटल कुछ डिफिनीशन देखा है। अब हम लोग पार्टनरशिप का जो मेन कंसेप्ट है, अब इस कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं कि पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट है वो क्या है। बेसिकली जो इसके पहले जो हम लोग क्लास 11th में स्टडी किए हैं उसमें होता है सोल ट्रेडिंग। उसमें एक अकेला बिजनेसमैन जो है वही ऑनर होता है और वही जो है बिजनेस का सारा डिसीजन लेता है। और यहाँ पे जो है ये पार्टनरशिप है, इसमें जो है कम से कम 2 लोग रहेंगे, यानी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, और वो दोनों मिल करके आपस में जो है यह डिसाइड करेंगे कि बिजनेस को हमें कैसे ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर एक जो है पार्टनरशिप फॉर्म होता है जो कम से कम 2 लोगों का होता है, और इसके जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स हमने मान लिया कि कम से कम जो है यहाँ पर 2 पार्टनर है, यानी ए पार्टनर और पार्टनर बी। तो जो पार्टनर ए और बी जो होते हैं वो फॉर्म क्या एजेंट होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, जो पार्टनर होते हैं वो फॉर्म का एजेंट होते हैं। यानी इस फॉर्म के लिए पार्टनर ए और पार्टनर बी जो है इस फॉर्म के लिए काम करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है उसको ए और बी जो है अपने डीड के अकॉर्डिंग, जो इनके बीच एक समझौता हुआ है, संलेख जो बनाया गया है, उसके अनुसार जो आपस में जो है ये प्रॉफिट के बंटवारा कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इनकी लायबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि पार्टनर ए और बी का जो लायबिलिटी होता है ये होता है अनलिमिटेड। यानी पार्टनर ए और पार्टनर बी का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। अगर किसी केस में फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो पार्टनर ए और पार्टनर बी को जो है कैपिटल के अलावा अगर पैसे शॉर्ट पड़ते हैं तो पार्टनर ए और बी को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं रखा गया है कि पार्टनर जो है इस लॉस के, यानी फर्म के लॉस को कहाँ तक बियर करेंगे। यानी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो जो पार्टनरशिप का फंडामेंटल है, जिसमें पार्टनर जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, और उस डीड में जो है पार्टनर जो है पूरा डिटेल लिखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट होगा बिजनेस का उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। अगर डीड नहीं बनाया जाता है तो यहाँ पर जो है पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा और उसका बंटवारा जो है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो है किया जाता है। अब जो है हम लोग सीखने वाले हैं कि जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसको जो है कैसे मेंटेन किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, और उस मेथड के अकॉर्डिंग जो है पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन किया जाता है। तो जो पहला मेथड है वो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी जो पार्टनर्स अपना कैपिटल जो है मेंटेन करते हैं उसके लिए 2 विधियां हैं, और उसमें से जो पहला विधि है वो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और जो दूसरा विधि है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जब पार्टनर का जो कैपिटल जो है फिक्स होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा, इनमें से दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो पार्टनर का कैपिटल होता है उसको जो है पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर है उसमें जो है क्या बताया गया है, कैसे मेंटेन करना होता है। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करने के लिए 2 विधि है। उसमें का जो पहला विधि है फिक्स्ड कैपिटल मेथड,
और दूसरा जो विधि है वो विधि है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं वो 2 अकाउंट बनाना होता है। उसमें पहला अकाउंट होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमें बस केवल एक अकाउंट बनाना होता है और वह अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज इस लेक्चर में हम लोग जो है इस चीज़ को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है उसका 2 मेथड है। उसका फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और जो दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो है पहला अकाउंट बनाया जाएगा आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा जो अकाउंट बनाया जाता है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो हमें अकाउंट बनाना होता है वो केवल एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो पार्टनर का जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल क्या क्या हो सकता है, यानी जो बैलेंस दिया रहेगा पार्टनर का उसको हम लोग कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं। जो पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा उसको रिकॉर्ड करना होता है। जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा ऑन कैपिटल या कमीशन मिलेगा पार्टनर को या सैलरी मिलेगा उसको हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। अब यहाँ पे अगर कैपिटल फिक्स होगा तो अगर जो पार्टनर को सैलरी मिलेगा, सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट या एक्सेट्रा जो भी मिलेगा पार्टनर को फॉर्म के द्वारा उसका रिकॉर्डिंग जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट में किया जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वही अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा जो पार्टनर के द्वारा फॉर्म को कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूट किया गया है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो पार्टनर जो है पैसा निकालेगा अपने फॉर्म से विथड्रॉल के रूप में वो जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब दूसरा जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यहाँ पे चूँकि अकाउंट हमारे पास एक ही है तो सारे जो लेन देन होते हैं पार्टनर्स के रिगार्डिंग वो सभी लेन देन जो ट्रांजेक्शन होंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। ये रहा हमारा आज का बेसिक क्लासेज और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप जो है फंडामेंटल का डिटेल। और आज था हमारा केवल इंट्रोडक्शन। थैंक्स।